बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज है 9A। इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमने स्टूडेंट्स टॉपिक को पीछे से आप लोग इसमें देख लीजिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होते हैं ये दोनों सेम ही होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक सादा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। इसके अपोजिट साइड पर, ऊपर वाली साइड पर जो एंगल होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। और इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम हुआ करती है। ये वाली जितनी वैल्यू होगी उतनी ही नीचे वाले एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 to 6 आज हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या, यूजिंग लिनक्स स्टैंडिंग एट पॉइंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बुक आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर बुक पे ये देखें, ये जो हमारे पास ऊपर लिनक्स स्टैंडिंग एट पी पर खड़ा है, इज़ फ्लाइंग एट अ काइट, वो एक काइट उड़ा रहा है, अटैच्ड टू द स्ट्रिंग ऑफ 140 मीटर उसकी लेंथ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल है वो 58 का है। अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज़ टॉड, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द हैंड। यहाँ पर ये उसका हैंड है, मतलब ये हेड है उसका, जहाँ ये नीचे, वो नीचे उसके फुट नीचे हैं, यहाँ पर उसके हैंड और सर के लेवल के मुताबिक यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। आई कंटेंट से जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। नीचे वाले हमें जो उसके फुट से, ग्राउंड से हम इसकी वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट से ये जो कह रहा है कि उसकी आप फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव हिज हैंड, उसके हाथों के ऊपर से उसकी लेंथ बता दें। तो स्टूडेंट्स ये एंगल दिया हुआ और ये हमारे पास 140 डिग्री है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स बना रहा हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है 140 और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है 58 डिग्री का। ये आपका पॉइंट P है, Q और ये पॉइंट K है। तो ये हमारे पास लेंथ पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप इस पर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश के थ्रू, मैंने आप लोगों को पहले भी याद करवा चुका हूँ। अगर ये सेंटेंस याद नहीं है तो इसे कर लीजिएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। मतलब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो सम पीपल हैव, सम मतलब साइन, एंगल कितना बनेगा 58, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हैव मतलब आपका हाइपोटेनस। सम पीपल हैव, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 58 और परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास जो है, हमारे पास KP है जो कि हाइट थी, और हाइपोटेनस यहाँ पे इसकी 140 मीटर है। 140 मीटर इधर मल्टीप्लाई करवा दें, 140 मीटर को मीटर, ये स्टूडेंट्स यूनिट्स ना भी लिखें अभी, लास्ट पर हम इन्हें यूज़ कर लेंगे 58। और अगर ये 140 को यहाँ पर एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये इधर डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 58 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको उधर ही गलत हो जाना है। ये एंगल साइन के साथ है, वो उसकी बैक साइड पर आकर ये नंबर मल्टीप्लाई होगा। ये KQ, ये लेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स ये निकल आएगी और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये हमारे पास कितनी आएगी। ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 119 मीटर। तो आप तो आगे आपने बताना होता है अपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिया है, 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर पॉइंट्स में ऊपर आ रही है तो आप उसे इग्नोर कर दें या राउंड करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें लिखनी होती है। तो ये KQ जो है वो हाइट थी, तो सो हाइट हमारे पास 119 मीटर उसकी हाइट होगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट भी करने हैं, तो मैं अंदर अंदर से कुछ पार्ट्स इसके सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। अब जैसा कि आगे आपके पास स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 देख लें, या सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही हैं। क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, आप बुक्स को सामने रखिएगा। अब बिल्डिंग इज़ 140 मीटर हाइट, जो बिल्डिंग की है वो हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, जो बिल्डिंग है 41 मीटर हाइट है। गिवन दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे, ऑफ द फायर हाइड्रेंट है जो कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग की टॉप से जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन की नहीं। तो स्टूडेंट्स ये फायर हाइड्रेंट भी यहाँ पर पड़ा है इसके, तो यहाँ पर उसका हमने क्या करना है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बनेगा एक एंगल,
यहाँ बनेगा और एक यहाँ पर एंगल होगा। ये जो एंगल होगा ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा और उसकी वैल्यू आपके पास वो दे रहा है, गिवन करता है, उसकी वैल्यू वो आपके पास है 33 डिग्री की। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास 33 का है तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन भी 33 डिग्री का ही है। ये 41। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रेंट एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ से लेकर ये हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स अगेन से आप साइन कोस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पैथागोरस थ्योरम्स वगैरह का अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमने यूज़ करनी है। ये आपके पास आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस ये रेशो tan के साथ अगर आप सोल्व करेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, प्रॉपर ब्रश और बेस आ जाएगा, बी से ब्रश और बी से बेस। tan 33 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास 41 का है और बेस हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करनी है उसको x का हुआ है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें और इस साइड पर 41/tan इसको लाकर इधर डिवाइड कर लें, tan 33 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने पर ये जो है हमारे पास इसकी बेस वो कितनी आएगी, 63.1, या स्टूडेंट्स राउंड करके आपने लिखना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये आगे लाजमी ये आपने मेंशन करना होता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने उसको देना है। तो एक्स की वैल्यू आ गई तो आप उसका बेस से जो फुट से डिस्टेंस है वो लिख दें कि डिस्टेंस फ्राम फुट, पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा आप। डिस्टेंस वो कितना बना है 63.1 मीटर, इतना उसका डिस्टेंस बना है। इन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कैटल हैज़ अ हाइट 218 मीटर। ये जो है आपके पास एक कैस्टल है जो किला है, वो उसकी जो हाइट है हमारे पास किले की 218 मीटर है। ये 218 मीटर उसकी हाइट दी। गिवन दैट द अनयूजुअल बर्ड इज़ 85 मीटर। ये बर्ड है कोई, वो 85 मीटर है जो कि किले की फीट से लेकर उसका जो डिस्टेंस है वो 85 का बनता है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ये और इस साइड से ये इस तरीके से ये बनेगा। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर वाली साइड पर होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमने फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स इसकी पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये कोई यहाँ पर इस कोने पर बर्ड है और वो जो बर्ड है कितनी दूरी पर था, 85 मीटर की दूरी पर है और किले की जो हाइट है वो हमारे पास 218 मीटर है। और स्टूडेंट्स इससे ये जो बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कहलाएगा। तो ये हमसे कह रहा है कि ये इसकी वैल्यू बताएं। स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जितना आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो इन दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर और बेस ये tan की रेशो में आएगा। tan एंगल जो भी आपने निकालना उसको x कह लें या थीटा का नाम दे लें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर और प्रॉपर ब्रश और बेस बन जाएगा। स्टूडेंट्स tan x इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 218 ओवर में बेस उसकी वैल्यू 85, 218/5। तो स्टूडेंट्स हमें x एंगल चाहिए, तो ये इधर tan और इस साइड पर आकर ये tan इन्वर्स हो जाएगा 218 डिवाइडेड बाई 85। तो स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करें, ये वैल्यू जाएगी 68.7। अप टू 1 डेसिमल प्लेस लिख लें या अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख लें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने बताना है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन हमने निकाला था, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी सेम ही होता है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू जो है वो सेम होती है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 68.7। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन 6 अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।